हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं शांति मेरी चैनल जिंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बढ़िया तो नहीं हूँ, आज थोड़ा मेरा तबीयत डाउन लग रहा है। थोड़ा भी ठीक नहीं लग रहा है। पूरा मेरे घुटनों में दर्द कर रहा है। एक घुटनों जो लेफ्ट घुटना है वो दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए मैं क्या कर रही हूँ। एक मेरी बहन है यहाँ पे, वो बथुआ साग लाई थी, तोड़ के वही दिया था, उसी को मैं ये कर रही हूँ, चून रही हूँ। अभी बनाऊंगी इसको। मैं थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ सोची। आज मुझे एक बेटी मिली थी, मतलब मौसी बोलती है, हमारे तरफ की ही है वो। अभी उसका नई नई शादी हुआ है। मुझे भी पता नहीं था कि उसका नई नई शादी हुआ है बोल के। मैं मिली थी रास्ते में, उसने ही पहचाना मुझे। मैं तो पहचान नहीं पाई क्योंकि अभी शादी भी हो गया है बहुत, 4 साल करीब हो गया देखी हुई। पहचान नहीं पा रही थी। शादी हो गया है तो चेंज थोड़ा हो गया है उसका। मांग में सिंदूर देखी, फिर वो खुद आके मुझे पाँव छू के नमस्कार बोला। तो मैं देखने लगी कौन सी बच्ची है बोल के। फिर उसको मैं पूछी, वो मैं देखी, बेटा तुम्हारा शादी हो गया? तो उसने बोलने लगी कि हाँ मौसी, मेरा तो शादी हो गया, आप तो इधर हो। तो मैं बोली तू यहाँ क्या कर रही है? तो नहीं, मेरा ससुराल वाले इधर ही रहते हैं, तो आपके जवाई भी इधर ही रहते हैं। गांव में शादी हुआ और इधर लेके आए हैं मुझे। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2.5 महीना करीब हुआ है मेरे शादी को। ऐसे बोलने लगे। फिर उससे थोड़े से बातें हुई, ज़्यादा तो बातें नहीं हुआ। मैं पूछी तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं? चलिए बातें कर कर के काम करेंगे। इस साग में पानी थोड़ा डाल देते हैं। मैं उस बच्ची को पूछने लगी कि मेरे जवाई कैसे हैं, तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं। फिर वो तो कुछ भी नहीं बता रही थी, ऐसे सब ठीक है। फिर मैं पूछने लगी मेरे जवाई कैसे हैं, प्यार तो करते हैं ना तुम्हारे ससुराल वाले? फिर वो थोड़ी देर चुप हो गई। फिर मुझे पता चल गया कुछ न कुछ है बोल के, क्योंकि अभी हम थोड़ा दुनिया को देखे हैं, दुनिया के लोगों को थोड़ा बहुत तो पहचानते हैं। तो उस बच्ची को मैं पूछने लगी बेटा क्या हुआ, चुप हो गई। तो वो बच्ची मुझे थोड़ा बहुत शेयर करी, उसी बारे में मैं बात कर रही हूँ। उसी बच्ची के बारे में नहीं, जितना भी नई नई शादी होता है उन बच्चों के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए, हस्बैंड के लिए, सब एक ही माँ के पेट से ही पैदा होते हैं, लेकिन सब अलग अलग हो जाते हैं। भले ही शरीर अलग हो लेकिन माँ के कोख से ही तो पैदा होते हैं। तो उस बच्चे ने बोली मौसी और मुझे खाना पकाना नहीं आता, मेरे खाना जो बनाती हूँ मेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। सब बोलते हैं तुम्हारे माँ ने कुछ नहीं सिखाया है। हर बात पे मेरी माँ को डांटते हैं, मतलब कोसते हैं, तुम्हारा माँ ने कुछ नहीं सिखाया बोल के। मैं क्या करूं मौसी, ऐसे बोलने लगी। फिर मैं बोली बेटा ऐसे होता है, सब घरों में तो नहीं होता लेकिन कुछ कुछ घरों में होता है। उसको तो मैनेज करना पड़ेगा ना बेटा, सीख जाओगे धीरे धीरे। ऐसे कोई बात नहीं है। मुझे भी नहीं आता था खाना बनाना, मैं भी सुनी हूँ ऐसी बातें। तो उसने बोलने लगी कि
मौसी मुझे तो, आपको तो पता है मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मैं इतना घर का काम के बारे में इतना जानती नहीं हूँ। और मेरी माँ सारी चीज़ें करती थी, मेरी बुआ लोग थे वो सारी चीज़ें करते थे, और मेरे भाई लोग थे। मैं अकेली बच्ची लड़की थी तो मुझे बहुत प्यार कर रहे थे और मुझे काम करने नहीं देते थे। तो यही बात सारे हुई। तो मैं उस बच्ची को क्या बोलूँगी, और दिलासा देने के अलावा उसको मतलब समझाने के अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। समझाई, फिर मैं बोली बेटा धीरे धीरे सब सीख जाओगे। जो बोलते हैं अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता तो इग्नोर कर दिया करो। और क्या करोगे, अभी नई नई शादी हुआ है। फिर मैं बोली कि अपने मम्मी पापा को बोलते नहीं हो। तो उसने क्या बोला पता है, सबसे बड़ी बात बोला कि मम्मी पापा को बताऊंगी तो तकलीफ होगा उनको। ये बात सही है, कोई भी बेटी मम्मी पापा को फटाक से नहीं बोलता कि मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसे बोलते हैं। बर्दाश्त से बाहर होता है तभी बोलते हैं। तो मैं उस बच्ची को समझाई बेटा सब ठीक हो जाएगा। वो रो भी रही थी। तो मैं पूछी कि मेरे जवाई भी साथ नहीं देते। तो उसने बोला कि अगर आपकी जवाई साथ देता तो मुझे इतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन आपकी जवाई भी साथ नहीं देता। वो भी बात बात में बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी सीख के नहीं आई है, गंवार है, ये है वो है। हाँ पढ़ी लिखी गंवार है वो, क्योंकि गांव की बच्ची है। गांव के बच्चे इतना तड़क भड़क खाना बनाना नहीं आता उनको, नॉर्मल सा खाना खाते हैं गांव के लोग, इसीलिए ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं होता खाने के बारे में। जो जैसे मिलता है जो जैसे मतलब पका उका के खा लेते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रही हूँ, किसी की बेटी को अगर शादी करके लाते हो अपने घर में, उसको केवल बहू बना के मत रखो, एक बेटी समझ के रखो, उसको साथ दो, उसको सिखाओ। 1 महीना में नहीं सीख पाएगी, 2 महीना में नहीं सीख पाएगी, 3 महीना में नहीं सीख पाएगी, तो साल भर में तो सीख ही जाएगी ना। लेकिन उसके संसार को मत बिगाड़ो, उसको दुखी मत करो, और उसको आगे बढ़ने की में मदद करो। एक सास होती है वो किसी की बेटी को बहू बना के लाती है तो उसका माँ बनती है। तो सास का रूप क्यों दिखाते हो, एक माँ बन के दिखाओ ना, और उसको सपोर्ट करो ताकि आप आगे उसका गृहस्थी संभाल सके, अपने संसार को बढ़ा सके और अच्छी तरह से गृहस्थी निभा सके। अगर मैं किसी की बेटी हूँ, मुझे भी कभी खाना बनाना नहीं आता था, अभी मैं सीख गई हूँ। इसका मतलब मेरे बहू को मैं बोलूँगी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारे मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया है, तुम्हारे अंदर कुछ संस्कार नहीं है, ऐसे बोलूँगी तो ये तो गलत बात है ना। इसमें तो मेरे बेटे की ही गृहस्थी खराब हो जाएगा, उसका संसार उजड़ जाएगा, खुशी से रह नहीं पाएंगे। तो इन सारे चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है, सीख जाएंगे। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, धीरे धीरे सब कोई सीखता है। जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो पहली क्लास में एक ही बार में उसको पढ़ना थोड़े आता है, धीरे धीरे सीखता है ना। तो ये भी एक तरह की क्लास ही है, एक स्टूडेंट बन के जाता है किसी के घर में। वहाँ उसको नई तरह से, माँ बाप के घर में जितना भी नॉलेज हासिल कर ले, लेकिन जब ससुराल जाता है तो वहाँ पे नई नॉलेज हासिल करना पड़ता है उसको, नई तरह से उसको ढलना पड़ता है। वो अलग दुनिया होता है, ससुराल अलग दुनिया होता है, और मायके अलग दुनिया होता है। मायके में आजाद पंछी की तरह रहता है बच्ची, और जब ससुराल जाती है तो एक तरह की कैदी बन जाती है। तो उस कैद में कैसे उसको गृहस्थी को संभाले, वो तय निर्णय सासू माँ को लेना होता है। वो उसका सपोर्ट करता है कि बेटी ऐसे कर, बेटी ऐसे कर, सब कुछ बताता है।
अगर आप भी किसी की बेटी हो, आपका भी नया नया शादी हुआ होगा, आपको भी नहीं आता होगा, तो उस टाइम किसी ने साथ दिया होगा ना आपको। तो और कुछ नहीं बोलूँगी मैं, बस इतना ही बोलूँगी, किसी की बेटी को अगर अपना बनाते हो तो पूरी तरह अपना बनाओ और उसको मतलब सपोर्ट करो, खाना बनाने में, सब कुछ करने में, आगे बढ़ने में, जैसे कि आपकी घर संसार, आपकी बेटे की घर संसार आगे बढ़ सके और अच्छी तरह से रह सके। बस मैं तो इतना पढ़ी लिखी हूँ नहीं, इतना नहीं, मैं कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं आपको क्या ज्ञान दूंगी। आज की दुनिया में सारे पढ़े लिखे हैं। तो इतना ही बोलूँगी, प्लीज़ ऐसे किसी की बेटी के साथ ऐसे मत कीजिए। आपके घर में भी बेटी होगी तो उसका सपोर्ट कीजिए, उसके संसार बढ़ाने में मदद कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे बातें अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। गुड नाइट।